तो कंटिन्यू करते हैं थॉमस हॉब्स के साथ। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फिलोसफर है, और जो कि ये बात करते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की का। और इनका एक बुक है लेवाइथन, वेरी फेमस। तो देखते हैं, जैसे इन्होंने कहा फैमिली इज आर्टिफिशियल सिचुएशन, हॉब्स बिलीव्स इन इक्वालिटी बिटवीन सेक्सेस बिफोर स्टेट ऑफ नेचर। तो सबसे पहले देखते हैं इनका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड है 1588 to 679, the most controversial and important figures in the history of Western political thought. So he was English born, और ये जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उस समय इनका जन्म हुआ था। और इनका एक फेमस कोट है, इनका फेमस कोट क्या है? आई एंड फियर बॉर्न टुगेदर, आई एंड फियर बॉर्न टुगेदर। और उसी चीज को ये हटाने के लिए इनका सारा जो थ्योरी है वो आएगा। सो ही वॉज इंग्लिश बॉर्न, फेमस, और ये भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है। सो ड्यू टू हिज एलिज्ड atheism and blasphemy, he was also known as the monster of Malmesbury. क्या है? Monster of Malmesbury. So he was born in Malmesbury, England. ठीक है. So it was Thomas Hobbes who expounded the absolute theory of sovereignty. ये मैं बात कर रहा था, absolute sovereignty का ये बात करेंगे कि इस सोवरेन से ऊपर कोई नहीं है। Once you have given the power to the state is sovereign and control every aspect of your life except your right to life. Everything will be taken care by state supreme, और वो होगा लेवाइथन, that nobody can stand up against him. ठीक है, तो ये है for the first time, और ये सबसे बड़ा बात है for the first time. So according to Sabine and Hobbes was probably the greatest writer of political philosophy that English speaking people have produced. और इनका लिटरेचर में भी काफ़ी अच्छा राइटिंग रहा है, बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं इन्होंने। कार्ल मार्क्स हिमसेल्फ सेड टू हैव रिमार्क्ड दैट थॉमस हॉब्स वाज द फादर ऑफ अस ऑल। तो सबके ये पिता कहे जाते हैं। कौन है? थॉमस हॉब्स वाज द फादर ऑफ अस ऑल। सो दिस कोट वाज बाय कार्ल मार्क्स बिकॉज थॉमस हॉब्स यूज्ड टू यूज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। हाँ, इनका जो ये प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है फॉर डेवलपिंग हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, कि ये ह्यूमन नेचर का बात करेंगे, डीप में जाएंगे, क्यों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ऐसा, मतलब उस तरह से ये थ्योरी को लेकर अपने बढ़ेंगे। और इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर, यहाँ से आते हैं। 1640 और 66 इंग्लैंड फाउंड इटसेल्फ इन अ पॉलिटिकल अपहीवल व्हिच वुड लेटर बी नोन एज द इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर एंड हॉब्स वाज अ विटनेस टू द ग्रेट पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन का पीरियड था और काफी वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट ये सब चल रहा था, तो इसीलिए इनका कोड था आई एंड fear born together. ठीक है, turmoil caused by the English Civil War and his life and writing bear a clear imprint, और इसी का imprint है। So the political chaos was direct result of controversies between the crown and the parliament, जो कि हेड होते हैं इंग्लिश में किंग, और ये तो हॉब्स वाज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्रियन। और ये यहाँ पे देखा जाएगा कि ये थिंकर जो है ये पार्लियामेंट्री को सपोर्ट नहीं कर रही है, रॉयल और क्राउन, जो जैसे मैंने कहा एब्सोल्यूट मोनार्की का बात करेंगे, राजा की तरह रूल का ये चाह रहे हैं। एंड इन दिस हॉरिफिक वॉर द रॉयलिस्ट वे आर डिफीटेड एंड चार्ल्स वन वाज एग्जीक्यूटेड एंड एट द बिहेस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री आर्मी इन 1649। तो ये चार्ल्स वन को फांसी पे लटका दिया जाता है। His incident led to the creation of his understanding of pessimistic view of human nature. समझ गए? तो ये ह्यूमन नेचर पे काम करेंगे, ह्यूमन नेचर कैसे कर रहा है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे आते हैं, तो is a hypothetical thought experiment applied by the philosopher to understand and explain the origin of a state and basis of political obligation. तो ये थॉप्स का जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इस पे भी काफी क्वेश्चन बनता है कि थॉप्स का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है। तो यहाँ पे समझिए, अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो स्टेट का ओरिजिन है एंड बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इन द पॉलिटिकल सोसाइटी। सो हॉब्स यूज्ड हिज मेथड टू सपोर्ट हिज आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ, दैट इज लेवियाथन कॉमनवेल्थ। So Hobbes claims that human nature is conflicting, as he experienced in the Civil War. To keep men away from the destroying one another, they must relinquish some of their rights to the higher power that will protect them from one another. Here,
arises a requirement of contract among people. देखिए ये बोल रहे कि ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, कोई पावरफुल है इसको दबा दे रहा है, कोई इसको दबा रहा है, तो ये बोले कि सबको मिलके एक बड़े को हम लोग पावर देंगे जो कि कंट्रोल करेगा सबको। ये इनका थ्योरी। ये एक बड़ा सा मॉन्स्टर है लेवाइथन, और इसके सामने कोई भी गलती करेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर का शुरुआत होगा, और बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, और पीपल विल फॉलो रूल्स, ऑब्लिगेशन, सब कुछ अच्छे से होगा, कोई वार नहीं होगा। देखिए अब अगर हम लोग जब बैलेंस ऑफ पावर और वो न्यूक्लियर वार में का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी देखा गया है, जब बैलेंस ऑफ पावर आया, जब सबके पास न्यूक्लियर पावर आ गया तो लड़ाई कम हो गई, लड़ाइयाँ कम हो गई। अदरवाइज जब तक कोई पावरफुल है तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा था सोसाइटी में। तो इसी चीज को हॉब्स भी पहले ही विटनेस कर चुके हैं, और इसी का बेसिस हम लोग मान सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर भी एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर और एक लेवाइथन की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस ये कनेक्ट करने के लिए। नाउ दैट विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम वन अनदर, हियर राइजेस अ रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमंग पीपल। इसको देखते हैं। ह्यूमन इन स्टेट ऑफ नेचर, इनकन्वीनियंस इन स्टेट ऑफ नेचर, रैशनल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ नेचर, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सोवरेन पावर। ये एक सीक्वेंस है, कैसे पावर को सीक्वेंस में। अब ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर में कैसे हैं, तो हॉब्स बोलेंगे कि काफी नेस्टी, ब्रूटिश, ठीक है, ऐसा इनका स्टेटमेंट है। यहाँ है सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड सॉर्ट। तो इसको समझते पहले ह्यूमंस इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ह्यूमंस आर सेल्फ इंटरेस्टेड क्रिएचर एंड आर ऑलवेज पावर हंग्री। निश्चय का भी कॉन्सेप्ट है विल टू पावर देन मोर देन विल टू लिव। ठीक है, ही एक्सप्लेन्स ह्यूमन एक्शन बाय यूजिंग टर्म्स सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन, which means humans are always attracted by pleasure and move away from pain. Human beings are naturally desire the power to live. Will and self-preservation, he postulates that men are driven by perpetual, ये लाइन देखिए, a perpetual and restless desire of power after power that ceases only in death. यानी कि आप एक पावर के पीछे भागते रहेंगे unless आपको डेथ ना मिल जाए, आप मर ना जाए, तब तक आप उस पावर के पीछे भागते रहेंगे। जैसे लोग बोलते हैं बस ये कर लूं खत्म, ये कर लूं खत्म, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इट्स अ परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर ऑफ पावर आफ्टर पावर that ceases only in death. So he further said humans have rational qualities, but they are imperfect because they are motivated by their selfish interest, which always supersede rationality, and not hence they are not capable of dispute resolution. So as humans are selfish and power hungry, their behavior makes the state of nature a state of anarchy. And Hobbes said that in political society, state life of humans in a state of nature would be solitary. तब देखिए स्टेट ऑफ जो नेचर है वहाँ पे रूल लॉ ये सब नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइफ जो आदमी का है वो सॉलिटरी है, पुअर है। आप जब देखेंगे कि आप जब ट्रैफिक क्रॉस करते हैं, व्हेन देयर विल बी नो लाइट्स एंड वो ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो नहीं हो रहा, देखिए कैसे लोग तुरंत वहाँ पे आपका जाम लग जाएगा, ट्रैफिक, ठीक है, किसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोई किसी को गाली दे रहा है, ये समझ। तो क्या होता है कि वहाँ पे आदमी का जो लाइफ होता है वो होता है पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड सॉर्ट स्टेट ऑफ नेचर में, और दैट्स व्हाई वी नीड अ सुप्रीम पावर जो कि उसको कंट्रोल करे। नाउ द स्टेट ऑफ नेचर कंसिस्ट ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सबके तरफ लड़ाई हो रहा है, इससे लड़ रहा है, उससे लड़ रहा है, इससे लड़ रहा है। Now, in this state of nature, projects like farming, manufacturing, science, and arts are waste of time because there is no guarantee you will enjoy the fruits of your labor. आप काम किए और कोई आपको मार दिया, तो आप अपने लेबर को तो जो बनाए हैं आप उसको तो यूज ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो उसी चीज के लिए एवरीवन लिव्स इन अ कंटिन्यूअल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ। ह्यूमंस, जैसे जंगल राज, यही है जंगल राज। तो ह्यूमंस हैव नेचुरल राइट इन द स्टेट ऑफ नेचर, बट दोज राइट आर नथिंग mere पावर and hence cannot protect until human moves towards a civil and political society. Formation of state is necessary for, तो यहाँ पे आता है सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो खुद को बचाने के लिए हम लोग ने एक स्टेट को बनाया। अब आते हैं लॉ ऑफ नेचर पे। तो हॉब्स का प्रेजेंट द आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ लॉ ऑफ नेचर टू प्रोवाइड रैशनल बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। ही क्लेम दैट द एनार्किक, ये जो एनार्की आ जाता है, सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ नेचर टीचेस some wisdom to humans, and these wisdoms are created in natural society, and in the absence of a state they are called laws of nature. So Hobbes talked about total 19 laws, कितना 19 laws of nature, which are considered as articles of peace. क्या है? Article of peace है। The three
most important laws of nature are, सबसे पहले है, the first law of nature tell us to seek peace and follow it. Second, tell us to abandon natural rights to seek peace. And third is natural tell us to honor their contract, where covenants contract are the most important vehicles through which rights are laid down. मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि covenants are nothing but a swords without समथिंग ऐसे PYQ आया हुआ है, तो इसी चीज को पूछा गया है. जो कवेनेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोर्स. तलवार से ज्यादा बड़ा है, ये चीज को शो कर रहा है. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हमारा संधि होता है, तो वही है कवेनेंट्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, संधि. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ, इस पे आते हैं, सोशल क्रिएशन ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेन. Now the state of nature was completely intolerable, and so rational men would be and willing to submit themselves even at the absolute authority to achieve self-preservation. The social contract is executed when individual also surrendered all their power, natural rights over themselves through contract to a third party who is not a party to the contract. This third party will now have all the power over their individuals, and the individuals are completely obligated to follow and approve its actions and decisions of it. So this third party is Commonwealth, sovereign power, and this constituted when a multitude of individuals were united in one person. Now Thomas Hobbes said once sovereign power is constituted, all the power would be entitled to all power. In Thomas Hobbes' words, this is the generation of that great Leviathan, or that mortal God to which we own under the immortal God our peace and defense. Hobbes sees the sovereign as monarch. ये देखिए monarch को बात करते हैं, monarchy का बात आ जाता है. Hobbes develops the idea that absolute sovereign. He mentions some important features of sovereign and contract. So sovereign power is undivided, unlimited, inalienable, and permanent. Sovereign was the result of the contract, thus not a party to the contract. No right to revolution against the sovereign. The contract was perpetual and irrevocable, यानी कि आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं. The contract is mutually constructed by people and not a representative or representation of the divine rights of the king. तो sovereign को समझिए, ये है sovereign, absolute sovereign. Now individualism in Thomas Hobbes philosophy क्या है? So he is known as the important figure of individualistic philosophy. According to Hobbes, man is so individualistic he cannot live in peace with other man until and unless there is absolute authority. The Hobbes theory of represents a combination of individualism and absolutism. He created a sovereign by the consent of individual, hence representing a liberal perspective. But simultaneously, by creating an absolute sovereign, it takes away the liberty of people to replace or change the government. तो यहाँ पे वो पावर देते देते पावर ही छीन लिए वापस. ठीक है, आपको आपका हक दिलाने में आपका हक ही ले लिए. ठीक है, तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म भी होता है कि absolute sovereignty takes away the liberty of people to replace the change of the government. ठीक है, अब आते हैं views on liberty and self preservation of rights. तो Hobbes suggests liberty as the absence of external impediments. So laws are artificial chains reducing individual liberty. He opines that the pure liberty only turns people against each other. And he said liberty is whatever the law permits. Liberty is क्या है? Liberty is whatever the law permits and whatever the law is silent about, and whatever the law is silent about. अगर कहीं कानून नहीं, यानी कि आप you have the right to do so, यानी कि जो भी चीज आपको कानून में लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो इसी का फायदा कुछ लोग भी उठाते हैं, कानून में लिखा नहीं है तो कुछ भी, loopholes, इसको loopholes बोलते हैं. Now Hobbes claims that the laws of nature drive their reason, and from the desire of self preservation, he put only one restriction on the power of the absolute sovereign, that is right to self preservation. He considered the right to self preservation as an absolute right of men, that is self preservation was an absolute right of men. Behind the contract was self preservation. Hence sovereign is not allowed to take that away from a people. People can resist a king who cannot protect their life, and successful resistance would bring people back to the state of nature, and their people will again select a new monarch
and reinstate the same kind of political authority. The famous book of Thomas Hobbes in chronology, इस पे आते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए हॉब्स ने सिर्फ लेवाइथन को नहीं लिखा था। व्हेन वी प्रिपेयर फॉर लाइक मेंस, यूपीएससी मेंस, तो वहाँ हमें इनके इतने बुक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो इफ हम लोग अगर इस डेटा को वहाँ पे थोड़ा डालने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हम लोग 1 से 2 मार्क्स का एज ले सके। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत, 10 मिनट का मेहनत हमें 2-3 मार्क्स का एज दिला सकता है। सो व्हाई नॉट, वी शुड ट्राई। तो अब आते हैं 1642 पे, डिकाइव ऑन द सिटीजन है, एंटिसिपेशन ऑफ द थीम ऑफ लेवाइथन। नाउ 1651, दिस इज इंपॉर्टेंट, 1651 दैट इज द ईयर ऑफ लेवाइथन और द मेटर फ्रॉम पावर ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, द बुक इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। इट कंटेन्स लॉ ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड एब्सोल्यूट सोवरेन, और यहीं से ऑप्शनल में सिर्फ क्वेश्चन बनते हैं। तो डी कॉर्पे है ऑन द बॉडी, ऑल्सो नोन एज द एलिमेंट ऑफ लॉ। तो ये सब साइंटिफिक थ्योरी है। इनका एक लास्ट ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंट, बी मॉथ, द हिस्ट्री ऑफ कॉजेज ऑफ सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड, ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग पार्लियामेंट। और ये डी होमी है ऑन मैन। तो एक तरह से देखिए ये साइंटिफिक बेसिस पे ये अपना थ्योरी दे रहे हैं। दैट्स व्हाई कार्ल मार्क्स कॉल्ड हिम द फादर ऑफ अस ऑल। तो ये इनका सीक्वेंस है, डीएल टीडीबी जो मैंने याद किया था। ये डिकाइव है, लेवाइथन है, डी होम है, डी कॉर्पे है, एंड दिस इज बीमॉथ। So this much, or this year is important, 1651, that is year of Leviathan। अगर क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आता है तो we can eliminate by having this data to us। और इनका ये टाइम पीरियड है 1508 से इंग्लिश रिवॉल्यूशन से बिलोंग करते हैं। थैंक यू।